क्या आपको ये बात पता है कि अयोध्या को यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत शहर और धरोहर स्थल घोषित किया जा सकता है? उसके कारण क्या है? बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके आपको पहली बात, मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी यहाँ पर राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, ये सब हमारी धरोहर है। और देखिए, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, मणि पर्वत, श्री राम की पैड़ी, नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, ये भी हमारे दर्शनीय स्थान हैं। श्री अनादि पंचमुखी महादेव का मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इन सब की वजह से इसको हम धरोहर स्थल घोषित कर सकते हैं। बिरला मंदिर है, श्री मणि रामदास जी की छावनी है, श्री राम बल्लभा कुंज है, श्री लक्ष्मण किला है, श्री सियाराम किला है, उदासीन आश्रम है, रानोपाली तथा हनुमान बाग जैसे अनेक आश्रम आगंतुकों का केंद्र है। मतलब जब भी आप जाएं तो इन सबको अवश्य देखिए। भगवान राम अयोध्या कुश को सौंप कर चले गए थे, उसके बाद से ये वीरान जैसी हो गई और लव को पंजाब दिया था, लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये सारी इसकी कथाएं। तो यूनेस्को की ओर से इसको अयोध्या को धरोहर स्थल घोषित किया जा सकता है। अयोध्या में राजवंश परिवार के मौजूदा राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि वहाँ उनका अभी भी यहाँ पर राज चलता है। अब दिल्ली से सिर्फ 55 मिनट की फ़्लाइट है। देखिए, मैं यहाँ पर प्लेन में हूँ। अब देखिए, दरवाज़ा खोलने के लिए एयर होस्टेस आगे जा रही हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो हम बाहर उतरेंगे, देखते हैं कि अयोध्या का बाहर दृश्य कैसा है। तो हम सारे के सारे वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही बाहर सीढ़ी लग जाएगी तो ये गेट को खोल दिया जाएगा। अब ये देखिए, गेट खोल दिया यहाँ से और हम लोग यहाँ बाहर उतर गए। तो क्योंकि आजकल आपको पता है कि जून के महीने में सारी की सारी ट्रेन्स फुल हैं। जो वंदे भारत ट्रेन चलती है वो कह रहे हैं कि 4 महीने तक फुल है, इसलिए प्लेन से जाना ज़्यादा अच्छा है। 55 मिनट लगते हैं। यहाँ देखिए, ये उतर गया प्लेन इंडिगो का और हम देखते हैं कि कितना सुंदर हमारा अयोध्या है। तो पहले तो यहाँ पर कोई एयरपोर्ट था ही नहीं। ये देखिए, यहाँ पर कंबोडियन एयरलाइंस की भी फ़्लाइट आ रही है, स्काई अंगकोरा एयरलाइंस कहलाती है। देखिए, ये भी जब हम उतरे वहाँ पर तो हमने ये फ़्लाइट भी वहाँ देखी। इसका मतलब सारे देशों के जहाज़ यहाँ पर उतरना शुरू हो गए। और 5 महीने पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 23 जनवरी 2024 से ही तो आना जाना शुरू हुआ है, इससे पहले था ही नहीं। तो ये महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर हम उतर गए हैं। और चूँकि बहुत सारी फ़्लाइट वहाँ पर आ रही हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट है, वो भी वहाँ पर खड़ी हुई है। इस तरह करके हमारी जो बस है धीरे धीरे करके इस रोड की तरफ आ गई। अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। देखिए, यहाँ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम पहुँच गए। तो वहाँ पर आप इस तरह से जा सकते हैं। बड़ा सुंदर इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, देखने में लगता है कि जैसे कि राम मंदिर ही हो। इसी स्टाइल का ये मंदिर है, वही पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ आगमन, यहाँ इसके अंदर हम चले गए। तो बहुत सुंदर इन्होंने वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया है, जबकि अयोध्या में पहले कोई जहाज़ ना उतरते थे ना जाते थे, कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। देखिए कितना इसका जो है वो विस्तार हो रहा है, कितनी सारी भीड़ ये देखिए जा रही है। वहाँ देखिए पूरे में एयरपोर्ट के ऊपर ये पैनल्स लगे हुए हैं और वहाँ पूरी रामायण अंकित है। देख रहे हैं, इसी को लोग देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा दृश्य है यहाँ पर। तो काफ़ी देर देखने के बाद फिर हम यहाँ से बाहर निकले। अभी भी काम चल रहा है, देख रहे हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से विकसित हो नहीं पाया। ये देखिए, ये राम सेतु बना रहे हैं यहाँ पर, ये अंकित हो रहा है यहाँ पर। और देखिए हनुमान जी देखिए यहाँ पर वो ला रहे हैं, जो जड़ी बूटी थी वो लेके आ रहे हैं। इस तरह के अंकित हैं यहाँ पर, बड़े सारे दृश्य हैं, वो आपको अच्छा लगेगा। अब हम धीरे से बाहर निकल गए, निकास लिखा हुआ है एग्ज़िट। और यहाँ से देखिए ये कितना सुंदर एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आपका स्वागत है। इस तरह से हम बाहर निकल आए। अब देखते हैं आप कितना सुंदर अयोध्या लग रही है बाहर से देखने में। ये ऊपर से देखें तो ये लता मंगेशकर चौक दिखाई पड़ रहा है।
ये शटर स्टॉक के कर्टसी से हमें ये इमेज मिली, क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी तो अलाउ है नहीं आजकल बिल्कुल भी। तो हमने शटर स्टॉक की सहायता से इसकी फोटोग्राफी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एरियल व्यू है अयोध्या का। यहाँ पर सारे मंदिर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब विस्तार हुआ है। ये भी फ़ोटो ये देख रहे हैं आप, ये शटर स्टॉक के माध्यम से ली गई। और जो म्यूज़िक है वो साउंड म्यूज़िक है वेज का। ये देखिए, वो बड़े सारे अच्छे नए नए होटल बन गए हैं। ये रामायण होटल है, बड़ा सुंदर है। इस तरह से अयोध्या बहुत डेवलप हो रही है। बड़े सारे होटल वहाँ पर विकसित हो रहे हैं। तो होटलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 स्टार 5 स्टार बहुत तरह के होटल हैं। देखिए कितना अच्छा उन्होंने अंदर से सजाया। इसीलिए हम कहते हैं इसको हेरिटेज सिटी। तो अंदर हेरिटेज एट इट्स हार्ट, इसका जो अंदरूनी भाग है वो हेरिटेज को वैसी की वैसी ये बनाना चाहते हैं, बना कर रखना चाहते हैं। इसीलिए यूनेस्को से अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया जाए और ये हमारे यहाँ की धरोहर होगी, विरासत होगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर होटल हैं यहाँ पर। इन्होंने ये देखिए बागबानी की है बड़ी सुंदर। ऐसे करके बड़े सारे होटल हैं। तो सारे टूरिस्ट, मैंने दिखाया था पीछे आपको, कंबोडिया का एक जहाज़ था वहाँ पर, वो वहाँ पर उतरा था। तो वहाँ से टूरिस्ट आए होंगे, इन होटलों में ठहरे होंगे। तो बड़ा अच्छा यहाँ का दृश्य है। तो ऐसे करके अयोध्या बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, बाहर की तरफ विकसित हो रही है। और अंदर गलियाँ वैसी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बड़े बड़े पुराने 100 साल 200 साल पुराने मकान हैं, वहाँ भी मैं गया। और जो हमें ले जाते हैं आखिर में सरयू नदी के किनारे। तो देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। ऐसे करके होटलों का यहाँ बहुत विकास हो रहा है। आने वाले टाइम में तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए ये पर्यटक सिटी घोषित हो चुका है एक तरह से। पहले एक तरह से स्लीपिंग सिटी था, बिल्कुल सोया हुआ था। यहाँ पर कोई विकास नहीं था, कुछ नहीं था। और अब 2023 तारीख से 23 जनवरी से 2024 से विकास होना शुरू हुआ। देखिए राम मंदिर की झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर फोटोग्राफी लेना भी वहाँ से वर्जित हो गया। ये पुरानी क्लिप है। तो यहाँ देखिए आप, राम मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। तो ये हमारी धरोहर है। वहाँ पर कुबेर टीला है। यहाँ धन के देवता कुबेर का आगमन हुआ था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के निकट ऊंचे टीले पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो हम वहाँ भी गए और वहाँ पर वही शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है जो भगवान राम के टाइम का, ऐसा माना जाता है। अब ये देखिए पुराना अयोध्या, देखिए 100 साल पुराना अयोध्या अभी भी वैसे ही का वैसे ही है। आप देखिए जो प्लास्टर है वो लाल रंग का है। आप दरवाजे खिड़कियाँ देखिए, 100 साल पुराने दरवाजे खिड़कियाँ जैसे होते थे 19वीं शताब्दी के अंदर, वैसे के वैसे है। एबेंडन टेम्पल है यह एक 1935 का, देखिए बना हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है। प्लास्टर देखिए मट्टी का प्लास्टर है। इसके अंदर पता नहीं कैसे इसको चिपकाया हुआ है। इसमें लक्ष्मण घर कहलाता है। तो अयोध्या का जो पुराना जो गलियां हैं वो वैसी की वैसी हैं अभी भी, वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। बाहर इतना ज़्यादा विकास हो गया है। तो मैं जानबूझ के आपको अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। इससे पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। ये आप इस तरह से आप जाइए वहाँ, तो कोई टेम्पल का डोम भी दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर। तो ये हमारी पुरानी धरोहर देखिए इस तरह की है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी धरोहर भी रहे। देखिए किसी कपड़े भी सूख रहे हैं, वहाँ घरों के आगे लोग रह रहे हैं। और घरों के बाहर मैंने क्या देखा कि नांद लगी हुई, ये देखिए नांद दिख रही है। यहाँ पर पानी भर देते हैं लोग। यहाँ पर गाय भैंस बकरियाँ पानी पीती रहती हैं। और घरों के आगे सब जगह मैंने देखा गाय भैंस बकरियाँ हैं। इस समय नहीं है क्योंकि चरने गई होंगी। पुराने घर, 100 साल पुराने घर हैं। पुराना कुंडा देखिए, सांकल टाइप का पुराना कुंडा है, जैसे लटकाते थे पहले ज़माने में, ऐसे कर। ये देखिए अंडरपास है और पुराना लैंप पोस्ट वहाँ पर अब भी लगा हुआ है, इतने पुराना। तो ये चाहते हैं कि हम ये धरोहर हमारी ये भी बनी रहे और बाहर की तरफ विकास भी खूब अच्छे से हो। ये धरोहर वैसी की वैसी है। इसीलिए यूनेस्को से हम रिक्वेस्ट की जा रही है भारत सरकार की तरफ से कि इसको धरोहर शहर घोषित कर दिया जाए और ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी मानना चाहिए। ये देखिए हम पहुंच गए यहाँ पर, सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। ये सरयू रिवर का घाट है, ऐसा माना जाता है। तो मैं आपको पुरानी गलियों से ले गया यहाँ से, क्योंकि बाहर की तरफ से तो हर कोई जा सकता है, पर यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा दृश्य दिखाई पड़ रहा है।
ये सरयू नदी का पानी है जो अंदर की तरफ फेंका जा रहा है, और इन्होंने ये नया घाट विकसित किया है। यहाँ पर हज़ारों लोग, श्रद्धालु लोग देखिए यहाँ पर नहा रहे हैं, और इनका कलर इन्होंने वही रखा है, लाल थोड़ा गुलाबी लिए हुए पोस्ट कार्ड कलर। इन्होंने सभी बिल्डिंग्स का वही कलर रखा है, हर जगह आपको यही रंग मिलेगा। कहते हैं कि बस यहीं पर ये घाट के उस तरफ सरयू नदी वहाँ पर बह रही है जहाँ भगवान राम ने केवट से प्रार्थना की थी, और केवट से कहा था कि यहाँ से सरयू नदी हमें पार करा दो। उसके बाद भगवान वहाँ से हम 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर चले गए थे वनों में। तो ये वही स्थान है। तो अब यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये धरोहर सिटी है, हमारी धरोहर है। ये धरोहर हमारी ऐसी ही बरकरार है। अब देखिए फाइनली सारा कुछ घूमने फिरने के बाद फिर वही इंडिगो की फ़्लाइट हमने ले ली। ये धीरे धीरे करके आगे आ रही है, और इसी फ्लाइट से हम वापस फिर दिल्ली आ गए। तो ये वीडियो दिखाने का हमारा ये पर्पस था कि 4 महीने तक कोई ट्रेन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। 8 घंटे की यात्रा है यहाँ से, दिल्ली से। तो 8 घंटे में आप अयोध्या कैंट पहुँच जाते हैं, और लेकिन कोई सुविधा नहीं है तो फिर आपको और कोई तरीका नहीं है, आपको बाई प्लेन ही जाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया 55 मिनट के अंदर फ़्लाइट पहुँच जाती है, और 55 मिनट के अंदर ये वापस आ जाती है। ऐसे करके आप एक दिन में ही सारा कुछ देख सकते हैं। पर अगर आपको जो मैंने पहले आगे बातें बताई थी कि जो 10-12 जगह हैं जो हमारे धरोहर की मुख्य स्थान हैं, उनको अगर देखना है तो आपको कम से कम 1 हफ़्ता लग जाएगा वहाँ पर। या तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आके जहाज़ यहाँ पर खड़ा हो गया, उसके बाद हम 55 मिनट के अंदर दिल्ली वापस आ गए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।